हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनपीएम फार्मेसी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे एरर क्या होता है। कोई भी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें एरर कैसे आते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, एरर इज डिफाइन एज द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू हो उसके बीच का जो जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं। या रियल वैल्यू है थियोरेटिकल वैल्यू। द ट्रू वैल्यू इज दैट वैल्यू विच वी वेंट टू ऑब्टेन, द मेजर्ड वैल्यू इज दैट वैल्यू। टाइप ऑफ एरर कितने के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। आपके जो एरर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक सिस्टमैटिक एरर होता है, एक रैंडम एरर होता है। जो सिस्टमैटिक एरर होता है उसको डिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। रैंडम एरर होता है उसे इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। जो सिस्टमेटिक होता है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें अगर जो कमी है उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन रैंडम जो इनडिटर्मिनेट होता है उसको हम सुधार नहीं सकते। आइए पहले देखते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। डिटर्मिनेट एरर लिखा है ना, द एरर हुज मैग्नीट्यूड एंड कॉज कैन बी डिटरमाइन इज कॉल्ड सिस्टम एरर। सिस्टमैटिक एरर, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, सिस्टमैटिक एरर एंड आल्सो नोन एज डिटर्मिनेट एरर। वह एरर जिसके मैग्नीट्यूड को हम लोग, जो कमी है उसको हम सही कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टमैटिक एरर या डिटर्मिनेट एरर। दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग स्पेशल प्रिकॉशन। इस टाइप का एरर एक स्पेशल ढंग से, एक अच्छे तरीके से उसको प्रिकॉशन दे के उसको क्या करते हैं? सुधार सकते हैं। आइए देखते हैं। सिस्टमैटिक में आपका 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है? ड्यूरिंग द ऑपरेशन विच इज राइज ड्यू टू द पर्सनल मिस्टेक ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है जैसे कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपकी गलती से जो एरर आता है, यानी कि आपकी गलती, जैसे डिस्टिल वाटर लेना है तो आप नॉर्मल वाटर गलती से ले रही हैं तो आपके एरर से आता है। द ड्यू टू द ऑपरेशन द एरर विच इज अराइज ड्यू टू द पर्सनल मिस्टेक ऑफ द पर्सन हु परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड पर्सनल एरर। फॉलोइंग एरर में बी कॉज्ड बाई फॉलोइंग रीजन। फॉलोइंग एरर, इस प्रकार के फॉलोइंग एरर आ सकते हैं। बाई द मिस रीडिंग ऑफ मेजरिंग सिलेंडर वाइल मेट्रिक फ्लास्क एंड पीपेट। मेजरिंग सिलेंडर में आपको 10 ml पानी लेना है, 20 ml ले लेते हैं, 15 ml ले लेते हैं। तो पीपेट से आपको 10 ml लेना है, कोई भी एसिड HCl लेना है तो आप 5 ml लेते हैं या 15 ml ले लेते हैं, तो वो गलती है। इफ़ द ग्लासवेयर आर नॉट प्रॉपरली वॉश्ड एंड ड्राई। ग्लासवेयर क्या है आपका? अच्छी तरीके से धोया नहीं गया है तो भी दिक्कत होगा। इफ़ द सबस्टेंस इज़ नॉट वेइंग एक्यूरेटली। कोई भी सबस्टेंस जो, जैसे कि बोरिक लेना है, बोरिक एसिड लेना है या कुछ भी लेना है, आपका NaCl लेना है तो 5 ग्राम लेना है तो आप सही एक्यूरेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस पे वेट कर रहे हैं उसको टेयर नहीं किया आपने और वेट करने लगे। अनएबल टू आइडेंटिफाई द कलर एंड पॉइंट। अगर ऐसा करते हैं तो आपके एंड पॉइंट में कलर आपका फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? Those error which are product due to any problem in instrument, then it is called instrumental error. If apparatus is not calibrated then this error will be appear. इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि जैसे कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो गंदा है, उसको आप वॉश करते हैं, वो अच्छी तरीके से धोना है। वॉश नहीं है तो उसमें कोई भी केमिकल डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शन करता है, तुरंत तो रिएक्ट करके ख़राब हो सकता है। इफ़ apparatus इज़ नॉट कैलिब्रेटेड देन दिस एरर विल बी अपीयर। कैलिब्रेटेड यानी कि अच्छी तरीके से वॉश ना होना, उसको स्टरलाइज, जैसे कि कोई भी एक इक्विपमेंट होता है उसको पहले वॉश करके अच्छे से स्टरलाइज करना भी ज़रूरी होता है। उसको वॉश रहेगा नहीं तो अगर उसमें, जैसे कि कल कोई उसमें NaCl का किया है, आज आपको बोरिक एसिड करना है तो उसमें आप करेंगे तो क्या होगा? वो रिएक्ट कर जाएगा अगर उसमें लगा रहेगा, वॉश अच्छी तरीके से नहीं किया रहेगा। मेथड एरर क्या? इन दिस फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इफ़ वी यूज़ रॉन्ग सॉप और मेथड देन देयर विल बी एरर इन द रिजल्ट इज कॉल्ड मेथड एरर। जैसे क्या है आपको मेथड में क्या है?
आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है उसका आपने मेथड ही गलत यूज किया, रॉन्ग सॉप यूज किया। बोरिक लेना है या NaCl लेना है या हाइड्रोक्लोर HCl लेना है तो आप कुछ HCl की जगह बोरिक ले रहे हैं, तो क्या है, मेथड एरर है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग वेइंग ऑफ द नॉट टेयर बटर पेपर देन द एरर विल बी अपीयर। मेथड, आप पूरा मेथड ही गलत कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, बोला ना कि जैसे वेट कर रहे हैं तो बटर पेपर होता है, बटर पेपर पे वेट किया जाता है, बटर पेपर पे चिपकता नहीं है। नॉर्मल पेपर पे कोई भी एसिड या कोई भी चीज़ लेंगे, कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा। रीएजेंट एरर देखती है क्या होता है। रीएजेंट एरर, in the experiment if we use wrong reagent and impure reagent then the error will appear in the result which is called the reagent error। यानी कि एक्सपेरिमेंट करते समय आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, जो केमिकल यूज कर रहे हैं, आप अगर सही रॉन्ग यूज करेंगे तो क्या होगा, एरर तो आना ही है। एक्सपायरी डेट का यूज करेंगे या मॉइस्चराइजिंग या खुले में जैसे कोई भी एसिड रखा है उसको खोल के रख दें, ढक्कन उसका खोल के रख दें, तो वो क्या है, जाहिर सी बात है मॉइस्चराइजिंग हो जाएगा। तो मॉइस्चराइजिंग हो जाए तो एरर आना, अगर आप उससे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका एरर आएगा। कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर क्या होता है, द कांस्टेंट एरर इज द इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड अमाउंट बट बिकम लेस सिग्निफिकेंस मैग्नीट्यूड इंक्रीज। कांस्टेंट एरर क्या होता है, कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट कोई भी वो एकदम फिक्स आपका मैग्नीट्यूड मेजर्ड, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो मेजर्ड होना चाहिए। बिकम लेस सिग्निफिकेंस क्या लिखा है, बट बिकम लेस सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज, लेस होना चाहिए मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से। रैंडम एरर क्या होता है, दिस इज आल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर। आपने बोला दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक मतलब डिटर्मिनेट एरर, रैंडम एरर मतलब इनडिटर्मिनेट एरर। और इसमें आपके कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पढ़ा आपने, पर्सनल एरर पढ़ा, इंस्ट्रूमेंटल एरर पढ़ा, और आपका ये कांस्टेंट एरर पढ़ा, मेथड एरर पढ़ा, रिएजेंट एरर पढ़ा। इसमें आप रैंडम एरर देखिए, दिस इज आल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर, यानी कि आप इसको डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। अगर रैंडम एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आपके रिजल्ट में आ गया या करते हुए, तो उसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको फिर से सुधार नहीं सकते। द कॉज ऑफ विच एरर इज नोन विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई एनी वे इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। जिसको, वही मैं बता रहा हूँ कि जिसको किसी भी मेथड या किसी भी कोई भी प्रिकॉशन से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक में क्या था, आपको एक स्पेशल प्रिकॉशन दे के आप उसको क्या कर सकते थे, सुधार सकते थे। एग्जाम्पल क्या, टू डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग पर्सन, दो अलग लड़के, आप लोग परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट, आप दोनों एक्सपेरिमेंट को सेम परफॉर्म करते हैं बाय द यूजिंग सेम प्रोसीजर एंड सेम रिएजेंट। सेम सब कुछ, सेम एक्सपेरिमेंट, सेम प्रोसीजर, सेम रिएजेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है, आपका जो रिजल्ट आता है उनका कुछ और आता है, आपका कुछ और आता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आता है। क्या एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आता है, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं रैंडम एरर। ये होता है आपका, कोई त्रुटि होती है तो इसको आप डिटर्मिनेट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको नोट्स बनानी है तो वीडियो की स्क्रीन शॉट लेके, वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।